कटेंगे कटेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस तरह के तमाम मुद्दे राजनीति के चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बटेंगे या कटेंगे वाला जो नारा है वो राजनीतिक नारा है या देश के लिए? देश के लिए। हम जब बटेंगे अनेक जातियों में, अनेक वर्गों में, अनेक विभागों में, तब हम कट जाएंगे। राजनीति में हूँ। अच्छा, आप राजनीति में हैं? बिल्कुल हूँ। किस पार्टी से हैं? किसी पार्टी से नहीं, राम दल ही हमारा दल है। अच्छा, राम दल ही आपका दल है। राम का दल कौन सा है? फिर राजनीति में है तो वो वोट भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है, पड़ेगा। कौन सा दल है? अच्छा, जो भी राम जी का समर्थन करे वो। जाके प्रेम राम वैदेही ताक वोट कदापि न दे, कबहू नहीं दे। जिसको राम सीता प्रेम हो उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए। तो ये किसको प्रेम नहीं है? अब वो जनता निर्णय करे, अब हम क्यों निर्णय करें? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कथा में कहा कि राजस्थान के लोगों ने जो है वो हरा दिया गो भक्तों को। हाँ, हरा दिया। फिर तो ये तो राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को कम सीटें दी थी, इसका मतलब तो बीजेपी के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं, खुलकर चलिए। हमारे साथ है विद्वान संत राम भद्राचार्य जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह के देश में माहौल बना हुआ है, नेताओं का ड्रेस कोड होना चाहिए, संतों का ड्रेस कोड होना चाहिए, बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस तरह के तमाम मुद्दे राजनीति के चल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बटेंगे या कटेंगे वाला जो नारा है वो राजनीतिक नारा है या देश के लिए है? देश के लिए। हम जब बटेंगे अनेक जातियों में, अनेक वर्गों में, अनेक विभागों में, तब हम कट जाएंगे। इसे अब सारे इस भारत को संभालने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम सबको अपने पंथ, जाति, मतभेद, मजहब बुरा कर एक हो जाना चाहिए, एक भारतीय। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये टेररिस्ट माइंडसेट है। वो उसकी बुद्धि खराब हो गई। उसमें ये भी कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दोनों दो अलग अलग नारे लग रहे हैं। नहीं, वो दोनों का अर्थ एक ही है, पर्यायवाची है। अच्छा, एक ये भी चल रहा है कि भगवाधारी राजनीति करें या संत बने, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए? नहीं, ड्रेस कोड यही है, भगवाधारी संत बनकर राजनीति कर सकता है। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही भगवाधारियों ने राजनीति की। सतयुग में ऋषियों ने राजनीति की थी, जब शासन के दुरुपयोग करने वाले बेन को हटा दिया था सिंहासन से। त्रेता में वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने भगवा धारण करके ही राजनीति की थी। राम जी को उपस्थित करके रावण जैसे दुर्दांत राक्षस का दमन करवा दिया। द्वापर में नारद जी ने राजनीति की थी, वही भगवाधारी थे। कंस का दमन करवा दिया कृष्ण भगवान से। और कलियुग में भी तुलसीदास जी ने, हम सब ने, मैं स्वयं राजनीति में हूँ। अच्छा, आप राजनीति में हैं? बिल्कुल हूँ। किस पार्टी से हैं? किसी पार्टी से नहीं, राम दल ही हमारा दल है। अच्छा, राम दल ही आपका दल है। राम का दल कौन सा है? फिर राजनीति में है तो वो वोट भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ता है, पड़ेगा। कौन सा दल है? अच्छा, जो भी राम जी का समर्थन करे वो हमारा दल। अच्छा, आपने एक बात और कही कि गो भक्तों को जिताओ, तो कौन है गो भक्त? कांग्रेसी है, बीजेपी है? नहीं, जो भी हो, अब वो तो जनता निर्णय ले लेगी। जाके प्रेम राम वैदेही ताक वोट कदापि न दे, कबहू नहीं दे। जिसको राम सीता प्रेम हो उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए। तो ये किसको प्रेम नहीं है? अब वो जनता निर्णय करे, अब हम क्यों निर्णय करें? अच्छा, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कथा में कहा कि राजस्थान के लोगों ने जो है वो हरा दिया गो भक्तों को। हाँ, हरा दिया। तो फिर तो ये तो राजस्थान के लोगों ने बीजेपी को कम सीटें दी थी, इसका मतलब तो बीजेपी के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं, खुलकर चलिए। अच्छा, ये बताइए कि बटेंगे या कटेंगे नारे से बीजेपी को ज्यादा फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, इसलिए ये नारा राजनीतिकरण हो गया है? या ऐसा नहीं है, ये सत्य है। वास्तव में मैं बहुत से ऐसे मुद्दे आपको बताऊंगा जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए, काम करने वालों का अपना एक अलग स्वरूप होता है। 2014 से अब तक, मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ। 2014 से अब तक जितने काम मोदी जी ने किए, क्या उतने काम कांग्रेस ने कभी किए थे? आप जानते हैं 370 लगी थी। हम लोग इतना कष्ट में, कश्मीर जाने में लगता था कि हम विदेश गए। हमारा कोई अस्तित्व ही वहाँ नहीं था।
2070 लगा, 370 लगा था, हम जमीन नहीं खरीद सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, माने वो हमारा वहाँ कुछ था ही नहीं। 370 हटने के बाद हम सब कुछ कर सकते हैं। आज भी उन लोगों की मानसिकता हमारे पर दुर्भावपूर्ण ही है। लेकिन यही तो बात करें कि संत भी राजनीति करने लगे। एक शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि 370 मूर्ख है, शंकराचार्य ही नहीं, ही इज नॉट शंकराचार्य। मैं सही कर रहा हूँ, कोर्ट में उनका मुकदमा लंबित है, न उनको भारतीय राजनीति का ज्ञान है। भारतीय संविधान में उसको पूरा कंठस्थ है, पूरा कंठस्थ है मुझको। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब मैं उत्तर बहुत कट दे सकता हूँ, क्या उत्तर दूं? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो जो चाहता हो कहता है। 370 लगने में 370 हटने में क्या अंतर है, उनको कोई ज्ञान है? आप बताइए, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि वहां पर गाय जो है वो सेफ थी उस धारा से। बिल्कुल सेफ नहीं थी, न गाय सेफ थी, न पंडित सेफ था, न आतंकवाद सेफ था। आतंकवादियों निर्दोष व्यक्ति सेफ नहीं था। आतंकवाद का बोलबाला था। जब से 370 हटी, 70% आतंक की घटना कम हुई है। कल झारखंड में वोटिंग है, फिर महाराष्ट्र में है, ये सारे मुद्दे आपको लगता है कि चुनाव में महत्वपूर्ण हो रहे हैं? भगवान करें महत्वपूर्ण हो और राम भक्त और गोभक्त जीते। बीजेपी के लोग भक्त हैं, आप गुरुजी बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। गुरुजी बीजेपी के समर्थक हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने जितना काम किया वो किसी ने नहीं किया, इसलिए वोट मोदी को पड़ना चाहिए। कैमरामैन के साथ शरद।